प्रकरण हम लोगों को आज से शुरू करना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव। जो हमारा सिलेबस है स्कूल व्याख्याता का, उसमें टॉपिक दिया है इमरजेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो जैन और बौद्ध धर्म का उदय या उद्भव, ये हमें आज इस प्रकरण में पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले नंबर पर हम लोगों को देखना है इसमें थोड़ी सी पृष्ठभूमि। जैन और बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि क्या है। तो हम लोगों ने जो पिछला टॉपिक पढ़ा है, हमारा पिछला प्रकरण अ, वैदिक संस्कृति या वैदिक काल, और उसमें पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों पीरियड हमने अब से पहले पढ़ लिए हैं। तो जो उत्तर वैदिक काल हमने पढ़ा, उस उत्तर वैदिक काल में हमने एक बात पढ़ी कि ईसा पूर्व 1000 से लेकर, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व का जो काल था, 600 ईसा पूर्व, इस समय में मतलब इस काल में, जिसको कि उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, जो वैदिक धर्म था, उत्तर वैदिक धर्म, इसमें बहुत सारी जटिलताएं आ गई और उन जटिलताओं के कारण कर्मकांड पाखंड कुरीतियां आई। तो उन पाखंडों के कारण जो समाज था या उत्तर वैदिक लोग थे या उत्तर वैदिक भारत में जो मतलब क्या है सामाजिक परंपराएं थी या सामाजिक ढांचा जो है, उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ। यानी कि वैदिक जटिलताओं से, वैदिक कर्मकांडों से लोग ऊब गए और उनके खिलाफ या उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो वैदिक धर्म था उसमें सुधार की आवश्यकता अनुभव हुई। एक तो वैदिक धर्म में सुधार की आवश्यकता अनुभव हुई, और दूसरा क्या था कि वैदिक धर्म के प्रतिक्रिया के खिलाफ, यानी कि वैदिक धर्म के विरुद्ध अनेक नास्तिक संप्रदायों का या अनेक नवीन संप्रदायों का उद्भव हुआ। उन नवीन संप्रदायों में से बहुत सारे संप्रदाय बताए जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि लगभग 62 यानी कि 62 नए संप्रदाय उत्पन्न हुए थे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, वैदिक धर्म के अलावा, यानी वैदिकोत्तर, या हम इसको ब्राह्मणेतर कह सकते हैं, ब्राह्मणेतर धर्म में। यानी कि 62 नए संप्रदाय उत्पन्न हुए थे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। और जो जैन ग्रंथ है उनमें बताया गया है कि लगभग 368 नए संप्रदाय उत्पन्न हुए थे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। यानी कि 600 ईसा पूर्व का जो काल था, जब वैदिक काल समाप्त हो रहा था और नया काल या इतिहास का काल जो है उसकी शुरुआत हो रही थी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बहुत सारे ब्राह्मणेतर या वैदिकोत्तर या वैदिक धर्म से अलग संप्रदायों का उद्भव हुआ। बौद्ध ग्रंथों में ऐसे संप्रदायों की संख्या 62 बताई गई है, और जैन ग्रंथों में ऐसे संप्रदायों की संख्या 368 बताई गई है। तो ये जो बहुत सारे अलग संप्रदाय उत्पन्न हुए, उनमें से दो मुख्य थे। ओके, एक तो था जैन धर्म और एक था बौद्ध धर्म। इनमें से मतलब क्या है, ये दोनों धर्म है, इनकी विधिवत रूप से व्याख्या हम लोगों को पढ़नी है हमारे सिलेबस के हिसाब से। चलिए, थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल माना जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है ना, धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल या धार्मिक क्रांति का काल माना जाता है, एक रिवॉल्यूशन का काल माना जाता है, जब समाज में व्यापक परिवर्तन हुआ या धार्मिक ढांचे में परिवर्तन हुआ। धार्मिक ढांचे में परिवर्तन कैसे हुआ कि अब तक तो वैदिक धर्म चल रहा था। ओके, वैदिक संकल्पनाएं, वैदिक स्ट्रक्चर, वैदिक कॉन्सेप्ट चल रहे थे। सविता, हाँ, गुड इवनिंग। और अब क्या हुआ कि उनके स्थान पर नवीन संप्रदाय या नवीन चीजें, नए संकल्पनाएं, नई अवधारणाएं, नए विचार, नए सिद्धांत, नए विचारक आ जाते हैं। ओके, और एक आध नहीं बल्कि बहुत सारे नए विचारक आए। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल या क्रांति का काल माना जाता है। परंपरागत वैदिक धर्म एवं समाज में व्याप्त, अब देखो हमने क्या बात की कि जो परंपरागत वैदिक धर्म था, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल, लगभग 900 सालों से, पिछले लगभग 900 साल से चलता आ रहा था परंपरागत वैदिक धर्म। उसमें एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों, कुप्रथाओं, छुआछूत, ऊंच नीच आदि के विरुद्ध इस समय आंदोलन उठ खड़ा हुआ। अब क्या था कि पिछले 900 सालों से, अब शुरू में तो वैदिक धर्म का स्वरूप इतना कठोर जटिल नहीं था पूर्व वैदिक काल में, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो वैदिक धर्म का स्वरूप कठोर हो जाता है। उसमें बहुत सारी कुरीतियां, पाखंड, कुप्रथाएं, ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत, मतलब ये सब कुछ आ जाता है। शुरू में तो क्या था कि फ्लेक्सिबल स्वरूप था, लचीला स्वरूप धर्म का, लेकिन बाद में धर्म का स्वरूप कठोर हुआ, जन्म आधारित व्यवस्थाएं हो जाती हैं, ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा, यज्ञ बहुत खर्चीले, जटिल, विस्तृत, विशाल होने लगे, राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करने लगे। तो जब धर्म का स्वरूप जटिल हुआ कालांतर में, उत्तर वैदिक काल में, तो उसके खिलाफ इस समय आंदोलन उठ खड़ा हुआ छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व में उसके खिलाफ आंदोलन उठ खड़ा हुआ। ये आंदोलन पिछले कई सौ वर्षों से, ये आंदोलन पिछले कई सौ वर्षों से लोगों के मन में उत्पन्न हुए असंतोष का परिणाम था। अब क्या है कि ये आंदोलन जो है ना, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोगों के मन में, लोगों के व्यवहार में, या जो धर्म के खिलाफ जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई,
ये कोई अचानक उत्पन्न नहीं हुई थी, कोई एक दिन में उत्पन्न नहीं हुई थी। पिछले कई सौ सालों से, यानी कि लगभग 300, 400, 500 सालों से लोगों के मन में असंतोष पल रहा था या असंतोष उत्पन्न हो रहा था। उस असंतोष की ये चरम परिणति थी या उस असंतोष के परिणाम स्वरूप था ये। अभी हमने पढ़ा कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल है। तो लगभग 1900, 800 ईसा पूर्व में लोगों के मन में असंतोष उत्पन्न होने लग गया था और वो असंतोष 600 ईसा पूर्व आते-आते चरम पर पहुँच जाता है। अच्छा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक कर्मकांडों की निंदा करते हुए क्या हुआ, अब एक नई बात आई। अब नई बात क्या आई कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर और लगभग 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक जो वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल, इसके लगभग अंतिम फेज में, यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, 600 ईसा पूर्व के आसपास जो वैदिक धर्म है ना, उसी में ग्रंथ लिखे गए थे उपनिषद। वैदिक साहित्य में ही उपनिषद लिखे गए थे 600 ईसा पूर्व में। हमने पिछले टॉपिक में ये बात भी की है। और उपनिषद जो है ना, जिनकी रचना वैदिक काल के अंत में हुई थी, एक तो इनको वेदांत कहा जाता है, दूसरा इन्होंने क्या किया, ज्ञान पर बल दिया, ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान पर बल, ये ज्ञान प्रधान थे। ओके, क्या कहा उपनिषदों ने, देखो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक कर्मकांडों की निंदा करते हुए धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया। धर्म का नैतिक पक्ष जो है ना, एथिकल पक्ष जो है ना धर्म का, यानी कि केवल कर्मकांड, केवल विधि, केवल मेथड सही होना जरूरी नहीं है, बल्कि धर्म में धर्म का पालन करने वाले किसी व्यक्ति का नैतिक होना, एथिकल होना, या उसका उसके द्वारा मूल्यों का पालन किया जाना ज्यादा जरूरी है, इस बात पर बल दिया गया, कर्मकांडों की निंदा की गई। ओके, तथा संसार को मिथ्या, जगत मिथ्या बताकर आत्मा की अमरता का सिद्धांत दिया गया। ये बताया गया, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म है उसकी आलोचना की गई, कर्म कांडों की निंदा की गई और ये कहा गया कि संसार तो मिथ्या है, झूठ है, एक माया है, कल्पना, और आत्मा की अमरता जो है, यानी कि आत्मा जो है मानव शरीर में, वह अमर है, कभी मतलब क्या समाप्त नहीं होगी, तथा शरीर को आत्मा के लिए बंधन बताया गया। जो शरीर है मानव का, वो आत्मा के लिए बंधन के स्वरूप है, यानी कि शरीर को आत्मा का बंधन बताकर और आत्मा की अमरता के बारे में बताकर और संसार को मिथ्या बताकर लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अज्ञानता के नाश के लिए मतलब क्या है, प्रेरित किया गया। ये कार्य किया किसने, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये कार्य किया गया उपनिषदों के द्वारा। यानी कि उपनिषदों में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म के कर्मकांडों की आलोचना की गई, निंदा की गई और धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया। ओके, ये तो हुआ उपनिषदों में, वैदिक धर्म में ही। इसके बाद में क्या हुआ, इस ज्ञान का वर्णन हमें उपनिषदों में मिलता है, जहां यज्ञों तथा यज्ञीय कर्म कांडों, पशु बलि आदि की आलोचना की गई। अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म में ही सुधार की आवश्यकता अनुभव हुई तो उपनिषदों की रचना की गई, यज्ञों की आलोचना की गई, यज्ञ में किए जाने वाले यज्ञीय कर्मकांडों की आलोचना की गई, जो यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें 600 के लगभग पशुओं की बलि दी जाती थी। पुरुष मेध यज्ञ होता था जिसमें मानव बलि दी जाती थी। कुछ और यज्ञ होते थे जिनमें बहुत सारे जो है पशुओं की बलि दी जाती थी। तो पशु बलि आदि की उपनिषदों में आलोचना की गई और जो यज्ञ होते थे उन यज्ञों की विधियों पर भी मतलब क्या है, कटाक्ष किए गए। एक उपनिषद था मुंडक उपनिषद, उसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया। ये कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका, यानी कि नाव जो है ना उसका काम है समुद्र में या जल में मानव को एक से दूसरे किनारे तक ले जाने का कार्य, यानी कि नाव जो है ना वो इसलिए है कि पानी में डूबे नहीं, जल में डूबे नहीं, लेकिन अगर नाव टूटी हुई होगी तो निश्चित रूप से उसका जल में डूबना निश्चित है। तो यज्ञ को टूटी हुई नौका बताया गया, यानी कि भवसागर से पार नहीं ले जा पाए ऐसी नाव। भवसागर से पार ले जाने का कार्य माना गया था यज्ञ का, लेकिन यज्ञ के बारे में कहा गया कि ये टूटी हुई नाव के समान है मुंडक उपनिषद में, और उनके कर्मकांडों को अल्प फल देने वाला बताया गया। यज्ञ में जो कर्मकांड किए जाते हैं वो अल्प फल देने वाले हैं। अल्प माने अधूरा, आधा, कम, फल माने परिणाम, तो कम परिणाम देने वाला बताया गया। कहने का मतलब ये है कि उपनिषदों में यज्ञीय कर्मकांडों की आलोचना की गई और लोगों से ये कहा गया कि आत्मा अमर है, शरीर आत्मा के लिए बंधन के समान है और धर्म का नैतिक पक्ष जो है वो मजबूत होना आवश्यक है। सभी प्रकार के उपनिषदों में ज्ञान पर बल दिया गया था, इसलिए उपनिषदों को ज्ञान प्रधान कहा गया। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था छांदोग्य उपनिषद में कहा गया सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी कि चर और अचर, जंगम और स्थावर, जीव और अजीव, संसार में जो कुछ भी व्याप्त है सब ब्रह्म के लिए है। और एक बृहदारण्यक उपनिषद था उसमें कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी कि ब्रह्म जो है वो प्रत्येक तत्व में विद्यमान है। तो क्या है कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व में पूरे उत्तर भारत में धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया या वैदिक धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया का स्वरूप चल रहा था, उसी समय
हाँ जी। हाँ जी। इसी समय जब उत्तर भारत में जिस समय वैदिक धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया या वैदिक धर्म के खिलाफ विरोध चल रहा था या उसके खिलाफ लोगों में विचार उत्पन्न हो रहे थे, उसी समय इसी उत्तर भारत में एक प्रक्रिया और हुई और ये प्रक्रिया विशेष रूप से आर्थिक थी। आर्थिक परिवर्तन आया। आर्थिक परिवर्तन क्या आया कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में लोहे का प्रचलन शुरू हुआ था और जब लोहे का प्रचलन शुरू हुआ तो लोहे से बहुत सारे प्रकार के नवीन उपकरण औजार बनाए गए। लोहा एक प्रकार से समाज में क्रांति लाने वाला पदार्थ, क्रांति लाने वाली धातु, लाने वाला तत्व बन गया। ओके, उससे क्या हुआ, बहुत सारे मतलब क्या औजार बनाए गए तो कृषि में उत्पादन हुआ, कृषि में उत्पादन बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा तो व्यापार बढ़ा और जब व्यापार बढ़ा तो एक वर्ग जो है समाज का, व्यापारी वर्ग, वो सबल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। जब व्यापारी वर्ग शक्तिशाली हुए, उन्होंने राजाओं को ज्यादा कर दिया तो राजाओं की राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति में भी वृद्धि हुई। और जब तकनीकी ज्ञान और व्यापार बढ़ा तो उससे ये जो गंगा घाटी है, यहाँ पर नदी है गंगा नदी, ये उसकी सहायक यमुना है, गोमती घाघरा गंडक कोसी, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ये पूरा उत्तर भारत जो है, यहाँ पर आर्थिक विकास के फलस्वरूप एक तो व्यापारी वर्ग, यानी कि एक तो व्यापार और एक तकनीक, इसका विस्तार हुआ। व्यापार और तकनीकी का विस्तार हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। एक धर्म में परिवर्तन आया और उसके साथ साथ में अर्थव्यवस्था में मतलब क्या पॉजिटिव वृद्धि हुई, सकारात्मक वृद्धि। गंगा घाटी में व्यापार और तकनीक दोनों तीव्र गति से बढ़े। चलो हम इसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस समय गंगा घाटी में, गंगा घाटी का मतलब है ये वाला भारत, उत्तर वाला भारत, उत्तर का विशाल मैदान जिसको हम कहते हैं भूगोल में। गंगा घाटी में नगरीय क्रांति हुई। नगरीय क्रांति कहते हैं अर्बन रिवॉल्यूशन। अब ये भी एक समस्यात्मक प्रश्न आ गया। हमने पढ़ा कि एक तो होता है ग्राम, गांव, एक होता है नगर, नगर। ग्राम होता है छोटा जनसमूह जिसमें जीवन का आधार कृषि और पशुपालन हो। नगर होता है विशाल जनसमूह जिसमें जीवन का आधार उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य हो। नगरीय क्रांति क्या होती है, जब तीव्र गति से ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार हो और वो तेजी से नगरों में तब्दील होने लगे, या जब किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में कोई एरिया है 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000, 3000 किलोमीटर, 1 लाख, 2 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया, उस एरिया में अचानक तेजी से बहुत सारे नगरों का विकास हो, 10, 15, 20, 25 नगर अचानक विकसित हो। पहले तो वो गांव हैं, छोटे हैं, अचानक वहां पर तीव्र गति से आर्थिक विकास हो और छोटे छोटे गांव बड़े बड़े नगरों में तब्दील हो जाएं। तो जब तीव्र गति से नगरों का विकास होता है उसको नगरीयकरण कहा जाता है या नगरीय क्रांति कहा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं अर्बन रेवोल्यूशन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में लोहे के विकास से व्यापार बढ़ा, तकनीक बढ़ी, लोगों का ज्ञान बढ़ा, आर्थिक समृद्धि बढ़ी और आर्थिक समृद्धि बढ़ने से उत्तर में नगरीय क्रांति का विकास हुआ, अर्बन रिवॉल्यूशन। इसको भारत की मतलब क्या है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की नगरीय क्रांति कहा जाता है। दूसरी नगरीय क्रांति कहते हैं एक प्रकार से, एक तो पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी और ये दूसरी नगरीय क्रांति भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। देखो, उस समय गंगा घाटी में नगरीय क्रांति हुई जिससे व्यापार तथा तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ। व्यापार और तकनीकी ज्ञान का इससे विकास होता है। आगे, आर्थिक समृद्धि से व्यापारी वर्ग तथा क्षत्रिय वर्ग ने, अब क्या है, दो, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, आर्थिक विकास हुआ, तो दो वर्गों का मतलब क्या है, इससे ज्यादा पॉजिटिव परिवर्तन आया दो वर्गों में। एक तो परिवर्तन आया व्यापारी वर्ग में, क्योंकि इनका आर्थिक ढांचा जो है वो मजबूत हुआ, व्यापारी स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए, समाज को अपने हिसाब से दिशा देने में ये सक्षम हो गए व्यापारी वर्ग, क्योंकि ज्यादा धन, ज्यादा आर्थिक समृद्धि इन लोगों ने प्राप्त की थी। दूसरा जो वर्ग शक्तिशाली बना वो था क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ग, इनकी भी तरक्की हुई। अच्छा, क्षत्रिय वर्ग की तरक्की कैसे हुई, क्योंकि व्यापारी वर्ग मजबूत हुआ तो उन्होंने व्यापक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कर, राजस्व, रेवेन्यू टैक्स या जो भी है लगान, भू राजस्व या धन जो है वो राजाओं को प्रदान किया। दूसरा क्या था कि क्षत्रिय होते थे वो अनेक युद्ध लड़ते थे, तो युद्धों में इन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया, बड़े बड़े राज्यों का निर्माण किया और इससे भी उनको आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुई। तो क्या है कि व्यापारी वर्ग और क्षत्रिय वर्ग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन दोनों का तो विकास हुआ, ये तो सबल, स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने। और जो ब्राह्मण थे, जो अब तक भारत के सामाजिक धार्मिक ढांचे में, सामाजिक और धार्मिक ढांचे में या सामाजिक धार्मिक स्वरूप में, सोशल और रिलीजियस जो भारत का कंस्ट्रक्शन था, संरचना थी, उसमें तक जो पहले नंबर पर थे ब्राह्मण, उनकी प्रभुसत्ता में या उनके स्टेटस में गिरावट आई।
ब्राह्मणों के मतलब क्या है, स्टेटस में, उनके स्तर में गिरावट आई, और जो क्षत्रिय और व्यापारी हैं ये मजबूत हुए। ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता में गिरावट कैसे आई? एक तो उनको मतलब क्या है, अब तक ब्राह्मणों की 6 वृत्तियाँ मानी गई थी। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ब्राह्मण अब तक भारत में उत्तर वैदिक काल में कोई भी रोजगार का कार्य नहीं करते थे, प्रॉपर रोजगार यानी उत्पादन का कार्य नहीं करते थे। ब्राह्मण की 6 वृत्तियाँ मानी गई, जैसे कि मैंने बताई, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना। तो क्योंकि कोई उत्पादन का कार्य नहीं करते थे, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज में ज्ञान की दृष्टि से सर्वोच्च लेवल पर थे। ज्ञान, यज्ञ करना उनका कार्य था, यज्ञ कराना उनका कार्य था। तो ज्ञान की दृष्टि से सर्वोच्च लेवल पर थे, और उनको पहले नंबर पर समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ण या वर्ग माना जाता था। लेकिन क्या है कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाज का ढांचा धार्मिक से बदलकर आर्थिक होने लगा, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो समाज में सर्वोच्चता का पैमाना बनने लगी, तो कहीं न कहीं मतलब क्या है, ब्राह्मणों के स्वरूप में गिरावट आई। एक बात तो ये। दूसरा ये कि जब धार्मिक स्वरूप ही कमज़ोर होने लगा, क्योंकि वैदिक धर्म में ही तो ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना गया था। जब वैदिक धर्म ही मतलब क्या है, गिरावट क्यों आया? क्योंकि वैदिक धर्म की जटिलताओं से लोग ऊब गए, और वो लोग विकल्प की तलाश करने लगे कि कोई ऐसा धर्म हो जिसमें क्या है, सरल स्वरूप या सरल रूप से मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रयास किया जा सके। तो जब वैदिक धर्म में गिरावट आई, तो इसके कारण भी ब्राह्मण जो वर्ण था या ब्राह्मण वर्ग था, इसके स्वरूप में गिरावट आई। एक कारण और हुआ, एक तो आर्थिक विकास से ब्राह्मण धर्म में गिरावट आई, एक धार्मिक ढांचा कमजोर होने से गिरावट आई। एक कारण और ये था कि जब आर्थिक रूप से व्यापारी और क्षत्रिय वर्ग मजबूत हुए, तो उन्होंने ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता का खंडन किया। व्यापारी वर्ग ने और क्षत्रिय वर्ग ने कहा कि ब्राह्मण ही समाज में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? हमारा स्वरूप भी समाज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। क्षत्रियों ने स्वयं को ब्राह्मणों के समान या उनसे अधिक मतलब क्या है, ऊँची सामाजिक प्रतिष्ठा की माँग की। व्यापारी वर्ग ने कहा कि हम लोग व्यापार करने वाले, समाज को धन प्रदान करने वाले हैं, तो हमारी भी समाज में स्थिति ऊँची होनी चाहिए, ऐसे। चलिए हम इसको देख लेते हैं। आर्थिक समृद्धि से व्यापारी वर्ग तथा क्षत्रिय वर्ग ने ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता का खंडन किया। 2 वर्गों ने, एक तो ब्राह्मणों ने, सॉरी, एक तो क्षत्रियों ने और एक व्यापारियों ने, और मैंने बता दिया कि दोनों आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए थे। दोनों का कारण आर्थिक समृद्धि का क्या था? नगरीय क्रांति, लोहे का प्रभाव और जो भी तकनीकी विकास हुआ था। अब क्या है कि जब ब्राह्मणों का सामाजिक श्रेष्ठता का खंडन किया गया, उनकी स्थिति में गिरावट आई, व्यापारी क्षत्रिय मजबूत हो गए। इस काल में इस काल में इस काल में अनेक ब्राह्मणेतर श्रमणों, श्रमण श्रमण होते हैं, वे आचार्य, वे विचारक, ओके, या वे धर्म को मानने वाले साधु, जो घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते हैं, श्रमण, साधु, ओके। भिक्षुओं, भिक्षु आप जानते हैं, जो कि भिक्षा वृत्ति का कार्य करते हैं, भीख मांगने का, याचक के रूप में घर घर द्वार द्वार भ्रमण करते हैं, और मतलब क्या है, लोगों को ज्ञान का, या जो उस समय मतलब क्या है, जिस विचारधारा, जिस संकल्पना के वो होते थे, उपदेश देते थे, ज्ञान का उपदेश देते थे। परिव्राजक, परिव्राजक का अर्थ भी वही है, घूम घूम कर धर्म का प्रचार करने वाले। तो इस काल में अनेक ब्राह्मणेतर श्रमणों, भिक्षुओं, परिव्राजकों आदि के विभिन्न संप्रदाय अस्तित्व में आए। तो कहने का मतलब क्या, ब्राह्मण धर्म में गिरावट हुई, वैदिक धर्म मतलब जो है उसके स्टेटस में गिरावट आई, आर्थिक समृद्धि हुई, तो ब्राह्मणेतर धर्म जो है ना, ब्राह्मणेतर संप्रदाय, उनका विकास हुआ। ब्राह्मणेतर का मतलब है ब्राह्मण धर्म से इतर, या ब्राह्मण धर्म के अलावा। वैदिक धर्म के अलावा कई संप्रदाय बने, जैसे कि कालांतर में हम लोग भारत में, वर्तमान में हम भारत में देखते हैं कि सिख धर्म है, तो सिख पंथ, सिख संप्रदाय एक अलग संप्रदाय है, जो कि है हिंदू धर्म का ही भाग, या उसी से निकला था। लेकिन क्या है कि एक अलग विचारधारा या एक अलग स्वरूप जो है उसका बन गया, और कालांतर में एक अलग से लोग कहने लगे कि नया धर्म है सिख धर्म। ओके, तो एक अलग से संप्रदाय बना था कालांतर में सिख। उसी प्रकार से उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के अलावा बहुत सारे श्रमण हुए, बहुत सारे भिक्षु हुए, बहुत सारे परिव्राजक हुए, घूम घूम कर उपदेश देने वाले साधु, और उनके द्वारा अनेक संप्रदाय विकसित किए गए, अनेक संप्रदाय, पंथ, मार्ग या विचारधाराएं बनाई गई। अब इन लोगों ने क्या किया, इन ब्राह्मणेतर श्रमणों, भिक्षुओं और परिव्राजकों ने किया क्या? जो घूम घूम कर विचार फैलाने वाले घुमक्कड़ साधु आए थे, इन लोगों ने किया क्या? समाज में घूम-घूम कर इन्होंने अपने विचारों एवं सिद्धांतों का प्रचार किया। क्या है, इन्होंने समाज में घूम-घूम कर एक स्थान से दूसरा, दूसरे से तीसरा,
मतलब क्या है, उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में घूम-घूम कर इन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। ये वाला क्षेत्र है उत्तर भारत और यही गंगा घाटी का क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर बड़े-बड़े उस समय नगरों का उद्भव हुआ, कौशाली, अंग, मगध, काशी, वाराणसी, कन्नौज, कोई उज्जैनी, यहाँ मध्य भारत में उज्जैनी था। इन सारे नगरों में बहुत सारे विचारक आए, उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मतलब क्या भ्रमण किया और घूम-घूम कर अपने विचारों का प्रसार किया। अब क्या है कि जिन साधुओं ने इस समय प्रचार किया था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो नए संप्रदाय अस्तित्व में आए थे, उन नए संप्रदायों में से 2 थे। एक तो था जैन धर्म और एक था बौद्ध धर्म। एक बात और, ये वाला ये वाले दोनों पैराग्राफ आपको मतलब क्या है, सुपर इम्पोर्टेंट है, रट लेने हैं। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न हुए संप्रदायों की संख्या, इनको नास्तिक संप्रदाय कहा जाता है या ब्राह्मण धर्म से अलग संप्रदाय कहा जाता है कि ब्राह्मण धर्म के अलावा कितने संप्रदाय उत्पन्न हुए थे। तो बौद्ध ग्रंथों में इनकी संख्या 62 बताई जाती है। इसको आप अंडरलाइन कर लें और इसको याद कर लें। बहुत बार पूछा जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न होने वाले संप्रदायों की संख्या बौद्ध ग्रंथों में बताई गई है 62, 62 संप्रदाय उत्पन्न हुए थे अलग अलग। और जैन ग्रंथों में इनकी संख्या कितनी बताई है 368। 368 थोड़ा प्रासंगिक नहीं लगता, ऐसा लगता है कि 368 तो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, इसका मतलब तो 368 प्रकार के साधु थे और उन्होंने 368 यानी कि 368 प्रकार के मतलब क्या धर्म चलाए होंगे, तो ये थोड़ा प्रासंगिक नहीं लगता। हो सकता है कि 368 लोग हुए हों, कोई साधु हुए हों, उनके नाम ही बताए हों, उन्होंने 368 नए धर्म चलाए हों, ऐसा संभव नहीं लगता। 62 भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन हम लोगों को याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथों में तो 62 नए संप्रदाय बताए गए हैं और जैन ग्रंथों में बताए गए हैं 368। इतने संप्रदाय उस समय समाज में नए उत्पन्न हुए थे ब्राह्मण वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप में। इन संप्रदायों में से भारत में जैन एवं बौद्ध धर्म प्रमुख थे। 2 संप्रदाय इनमें से भारत में प्रमुख थे, जिन्होंने आगे चलकर पूरे भारत को, भारतीय दर्शन को, भारतीय परंपरा को या तत्कालीन भारतीय राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया। पहला था इनमें जैन धर्म और दूसरा था इनमें बौद्ध धर्म। हमारा टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म यानी कि जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव। तो ये उसकी पृष्ठभूमि है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में वैदिक धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और 2 नए संप्रदाय आए, जैन और बौद्ध। इनमें पहले नंबर पर है हमारे लिए जैन धर्म। अब यहाँ से हम लोगों को जैन और बौद्ध धर्म का विधिवत वर्णन जो है उसको शुरू करना है। पहले नंबर पर हमें जैन धर्म पढ़ना है, जैन। और जैन धर्म में जो मूल शब्द है ना, वो है जिन, जिन। और जिन जो शब्द है, जिन, यहाँ नए हलंत है, नए आदा है यहाँ। जिन का अर्थ होता है विजेता, विजेता। और विजेता मतलब जिसने जीत लिया हो, जिसने जीत लिया हो। किसको जीत लिया हो? इंद्रियों को। इंद्रियां मतलब हमारे शरीर के विभिन्न अंग, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया हो, या जिसका अपने शरीर के विभिन्न आधियों पर और व्याधियों पर नियंत्रण हो, जिसका अपने मन पर, शरीर पर, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, उस व्यक्ति को जिन मतलब कहा जाता है। और जिन से मिलकर बना है जैन। तो जैन धर्म या जैन संप्रदाय का मतलब उस संप्रदाय से है जिसके लोगों ने या जिसको मानने वाले लोगों ने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। अब हालांकि जैन धर्म को मानने वाले सभी लोगों ने अपनी इंद्रियों को, मन को नियंत्रण में कर लिया हो, ऐसा संभव तो नहीं है वर्तमान में, लेकिन जैन धर्म का शाब्दिक अर्थ यही है। जैन शब्द जिन से बना हुआ है जिसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो सारे जैन तो नहीं है इंद्रियों को वश में करने वाले, लेकिन यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ यही है। अच्छा, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभ देव थे, ये आपको याद रखना है। यहाँ एक फोटो दी गई है, यहाँ फोटो दी गई है ऋषभ देव की। ये वाला जो चित्र है ये ऋषभ देव का है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। हम जैन परंपरा में ये पढ़ते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे, तीर्थंकराज। ओके, तीर्थंकर जो है ना, तीर्थंकर शब्द इसका मतलब होता है तीर्थंकर शब्द जो है ना, इसका मतलब होता है तीर्थम जमा कर, तीर्थम प्लस कर, इसको मिला के तीर्थंकर बनता है। तो जैन परंपरा में इसका अर्थ माना जाता है कि तीर्थ करने वाला। तीर्थ का मतलब होता है धार्मिक यात्रा और कर माने करने वाला, यानी कि जिसने जैन धर्म की तीर्थ यात्राएं की हों, ऐसे, या जिसने जैन धर्म के मूल्यों को, जैन धर्म के सिद्धांतों को, उपदेशों को ग्रहण किया हो, वह। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। उनमें से पहले
या इनमें से जो आरंभिक थे वो थे ऋषभदेव। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तो थोड़ी सी कहानी दी है, ये वाला पैरा आप देख लीजिए, ये कई बार पेपर में आ भी जाता है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से वह जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, हम लोग एक बात पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर, और 24 तीर्थंकरों में से जो 24वें है ना, 24वें वो है महावीर। ये क्लियर है, स्पष्ट है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। और महावीर का काल जो है ना वो है 599 ईसा पूर्व, इनका जन्म हुआ, और 527 ईसा पूर्व महावीर का निधन हुआ, या महावीर ने समाधि ली। ओके, इनका निर्वाण हुआ 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व, यानी कि ये काल जो है ना ये पूरा, ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 600 ईसा पूर्व के आसपास का काल है इनका। अगर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर है, यानी इनके पहले के जो 23 तीर्थंकर हुए हैं वो 600 ईसा पूर्व से पहले 700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1100 1200 ईसा पूर्व में रहे होंगे। और अगर वो इनके पहले हुए हैं, ओके, अगर 23 तीर्थंकर महावीर के पहले हुए हैं, तो वो मतलब क्या है, पहले के 23 तीर्थंकर उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक काल में रहे होंगे। ठीक है, तो जो उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक काल में इनसे पहले के 23 तीर्थंकर रहे हैं, महावीर से पहले के, जिनमें कि सबसे पहले ऋषभदेव और उनके बाद में 22 तीर्थंकर और आते हैं, फिर 24 में आते हैं महावीर। उनका नाम मिलता है जैन ग्रंथों में, लेकिन इतिहास में उनका उल्लेख नहीं मिलता है। इतिहास में या जो उत्तर वैदिक काल के साहित्य ग्रंथ है, आप जानते हो ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, या फिर तीन वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें मतलब जो है जैन तीर्थंकरों के नाम नहीं मिलते। जैन तीर्थंकरों में जो पहले थे ऋषभदेव, उनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। आप जानते हो ऋग्वेद लगभग 1514 ईसा पूर्व की रचना है, तो हो सकता है कि ऋषभदेव उस समय कहीं हुए हों। ओके, उनको आदि प्रवर्तक या जैन धर्म का पहला संस्थापक या जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है। हम देख लेते हैं इसको। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव थे, उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कभी भी पूछा जाए जैन धर्म का विंचित कुमारी, नमस्ते सर जी, नमस्ते। मीत, वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू। बहुत बहुत आभार। आप नियमित रूप से क्लास में आएँ तो मुझे भी थोड़ा ऐसे ठीक लगेगा कि बच्चे क्लास देख रहे हैं लाइव, है ना? चलो, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, अर्थात जैन धर्म 1500 ईसा पूर्व के लगभग का है। कहने का मतलब ये है कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो था ना, वहाँ पर भी जैन धर्म था प्रचलन में संभवतया। ओके, लेकिन इतिहास में इसका उल्लेख नहीं मिलता। कहने का मतलब ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्य ग्रंथों में, इन ग्रंथों में इनका वर्णन नहीं मिलता। इसकी प्राचीनता ऋग्वेद कालीन है। अब ऋग्वेदिक कालीन इसकी प्राचीनता इस आधार पर है कि ऋषभ देव का नाम ऋग्वेद में मिलता है, पहले तीर्थंकर का नाम। अच्छा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, यानी कि ऋषभदेव पहले थे, उनके बाद में 22 और हुए, और फिर 24वें महावीर। मैं थोड़ा सा वर्णन लेकर आया हूँ आपके लिए 24 तीर्थंकरों के नाम। कई बार पूछ लेते हैं, सारे याद नहीं रखने हैं आपको, लेकिन कोई 1 2 3 महत्वपूर्ण हो उनके नाम हम याद रखने की कोशिश करेंगे। आपको देखने सारे ही हैं, लेकिन याद 1 2 ही रखने होंगे, वो हम देख लेंगे कौन कौन से। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, ये आप तस्वीर देख लीजिए ऋषभदेव की, जिनका ऋग्वेद में नाम मिलता है। जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से जैन तीर्थंकर का प्रतीक क्या है। सारे नहीं याद रखने आपको, जो एक तो प्रमुख है मैं बता दूंगा वो याद रखने हैं। जो पहले तीर्थंकर है, यहाँ तीर्थंकर का नाम और यहाँ उनका प्रतीक चिन्ह लिखा है। जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी कहते थे। आदि मतलब कि आरंभिक, नाथ मतलब साधु, यानी कि पहले नाथ या पहले प्रवर्तक जो है ये थे ऋषभदेव। इनका प्रतीक था वृषभ या बैल, तो ये तो आपको याद रखना ही है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। उनके प्रतीक का नाम, जैन परंपरा में उनके प्रतीक का नाम माना जाता है वृषभ या बैल। यानी वृषभ या बैल जो है ना, ये उनका वाहन या उनका प्रतीक या उनका चिन्ह या उनका संकेत, उनका निशान, उनको बताने वाला सूचक माना जाता है। जैन धर्म में अगर वृषभ या बैल को प्रदर्शित किया जाता है तो वो ऋषभदेव का प्रतीक है। दूसरे हुए अजितनाथ। ये पेपर में अब तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये भी आप याद कर सकते हो, दूसरा भी याद कर सकते हो। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, इनका प्रतीक था गज यानी कि हाथी। तीसरे है संभवनाथ,
इनका प्रतीक है अश्व यानी घोड़ा, ये आपको याद नहीं रखना है। चौथे है अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक है कपि यानी कि बंदर। पांचवें हैं सुमतिनाथ, इनका प्रतीक है क्रौंच, क्रौंच पक्षी यानी कि कौवा। छठे हैं पद्म प्रभु, पद्म प्रभु जैन धर्म के छठे तीर्थंकर, इनके की नाम है पद्म प्रभु, पद्म का अर्थ होता है कमल, तो इनका प्रतीक जो है वो पद्म यानी कि कमल को माना गया है। सातवां है सुपार्श्वनाथ, सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक माना गया है स्वस्तिक को। स्वस्तिक होता है, हम लोग हिंदू परंपरा में देखते हैं ऐसे ऐसे करके, इस प्रकार से ये पवित्र चिन्ह बनाया जाता है स्वस्तिक। तो स्वस्तिक जो है इसको सुपार्श्वनाथ का प्रतीक माना जाता था। चंद्र प्रभु आठवें तीर्थंकर, इनका प्रतीक है चंद्रमा, चंद्रमा को आठवें तीर्थंकर का सिंबल यानी कि प्रतीक माना जाता है। नौवें है पुष्पदंत यानी कि सुविधिनाथ, दो नाम मिलते हैं इनके, एक तो पुष्पदंत और एक सुविधिनाथ, इनका प्रतीक है मकर यानी कि मगरमच्छ। दसवें है शीतलनाथ, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, इनका प्रतीक है श्रीवत्स, श्रीवत्स का मतलब है आशीर्वाद सूचक हाथ, ये हाथ लिखा है, ऊपर बिंदी नहीं आएगी इसके, ये वाली बिंदी नहीं आएगी, आशीर्वाद सूचक हाथ, आशीर्वाद अभय देने की मुद्रा में, अभय दान देने की मुद्रा में हाथ, ये जो है इनका प्रतीक है शीतलनाथ का। 10वें गुरु, नौवें सॉरी 11वें गुरु है श्रेयांसनाथ, जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ, इनका प्रतीक है गेंडा। ये सारे आपको बाकी वाले याद नहीं रखने। 12वें हैं वासुपूज्यनाथ, वासुपूज्यनाथ ये कोई 12वें तीर्थंकर हुए, इनका प्रतीक है महिष यानी कि भैंसा। 13वें हैं विमलनाथ, जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक है वराह, वराह जो है। 14वें हैं अनंतनाथ, 14वें तीर्थंकर, शेन यानी कि गरुड़, ये इनका प्रतीक माना गया है। 15वें हैं धर्मनाथ, धर्मनाथ जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर, वज्र जो कि देवराज इंद्र का अस्त्र हुआ करता था, वज्र ये इनका प्रतीक है। शांतिनाथ 16वें, इनका प्रतीक है मृग, मृग यानी कि हिरण, हिरण जो है ये शांतिनाथ का प्रतीक माना गया है। 17वें है कुंथुनाथ, कुंथुनाथ ये 17वें जैन तीर्थंकर है, इनका प्रतीक माना गया अज, अज जो जानवर है कोई। 18वें है अरनाथ, इनका प्रतीक है मीन, मीन का मतलब मछली। 19वें है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ 19वें जैन तीर्थंकर, इनके प्रतीक है कलश, इनका प्रतीक कलश को माना गया है। 20वें है मुनि सुव्रत, मुनि सुव्रत, इनका प्रतीक कोरम यानी कि कछुए को माना गया, कोरम का अर्थ होता है कछुआ, कछुए को इनका प्रतीक माना गया। 21वें है नेमिनाथ, ये कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, नेमिनाथ पेपर में पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है। 21वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ थे, इनका प्रतीक है नीला कमल, नील कमल जिसको कहते हैं, ब्लू कलर का कमल, ये इनका प्रतीक है। 22वें है अरिष्ट नेमि, ये भी कई बार पूछा गया है, अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक है शंख, शंख जो कि मतलब क्या है पवित्र अवसर पर बजाया जाता है, मंदिर में शंख का वादन किया जाता है ऐसे, शंख अरिष्ट नेमि का प्रतीक है। 23वें पार्श्वनाथ, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, महावीर के जस्ट पहले पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ इनको कहा जाता है। सर्प फण, सांप का फण जो होता है सर्प फण, ये इनका प्रतीक माना गया, इनका प्रतीक माना जाता है 23वें मतलब तीर्थंकर का। 24वें और अंतिम तीर्थंकर है महावीर, महावीर जिनको कहा जाता है महावीर स्वामी, तो महावीर जो है उनका प्रतीक है सिंह, शेर, इनका भी याद रखना ही है। तो एक तो पहले दूसरे पहले जो हुए थे ऋषभ देव जिनका प्रतीक आपने देखा है बैल वृषभ को माना गया, दूसरे अजितनाथ जिनका प्रतीक माना गया गज यानी कि हाथी को। 21वां नेमिनाथ नीलकमल, 22वें अरिष्ट नेमि शंख, 23वें पार्श्वनाथ सर्प फण और 24वें महावीर सिंह, ये इतने आपको याद रखने हैं, बाकी वाले पढ़ लीजिएगा देख लीजिएगा, याद रखने आवश्यक नहीं है, अब तक पेपर में पूछा नहीं गया है। ये तो आपको याद रखना ही है, महावीर का प्रतीक किस जानवर को माना गया, किस पशु को माना गया जैन परंपरा में, तो महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर है उनका प्रतीक माना गया सिंह को, उनका प्रतीक सिंह है। ये जैन परंपरा में अलग अलग पशु है या अलग अलग जानवर है जिनको अलग अलग जैन तीर्थंकरों के सिंबल के रूप में मतलब क्या है माना जाता है। अब देखिए जैन धर्म में 23वें एवं 24वें तीर्थंकर की जो है ऐतिहासिकता प्रमाणिक मानी जाती है, यानी कि इनको ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। इस लाइन का मतलब क्या है ऐतिहासिक पुरुष, जैसे कि मैंने बताया कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए हैं, उन 24 में महावीर 24 में है, उनसे पहले 23 में पार्श्वनाथ हुए और उनसे पहले 22 और हुए, जिनमें पहले ऋषभ देव थे, दूसरे अजितनाथ थे, फिर ऐसे ऐसे करके खूब सारे हैं। तो जैन परंपरा में जिन 24 तीर्थंकरों के नाम आए हैं उनमें से
शुरू के 22 का इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता। मतलब इतिहास में उनके प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। जैन ग्रंथों में तो वर्णन है, नाम दिए गए हैं, लेकिन इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता। पहले है ऋषभदेव, उनका ऋग्वेद में नाम मिलता है, ओके, बाकी वालों का नाम नहीं मिलता। तो संभवतया जो 23वें और 24वें तीर्थंकर थे, उनका इतिहास में क्लियर वर्णन उपलब्ध है। उनको ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है, बाकी वालों को ऐतिहासिक पुरुष नहीं माना जाता। ये पूछा जाए कि इतिहास के हिसाब से कौन-कौन से जैन तीर्थंकर वास्तव में हुए थे, तो एक तो 23 में हुए थे पार्श्वनाथ और एक 24 में हुए थे महावीर स्वामी। इनकी ऐतिहासिकता क्लियर है, प्रामाणिक है। अच्छा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने निग्रंथ, ये निर्ग्रंथ है, यहाँ ऊपर ऐसे करके आएगा ऊपर वाला, निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके अनुयायी भी निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहलाए थे। ये कई बार पूछ लेते हैं, जैन परंपरा में, जैन धर्म में निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना या निर्ग्रंथ परंपरा की स्थापना किसके द्वारा की गई? निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन रहित, यानी कि जो स्वतंत्र हो, आजाद हो, बंधन रहित हो। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 23वें पार्श्वनाथ के द्वारा की गई। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए। महावीर स्वामी के माता पिता भी निर्ग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे। अब इस लाइन में दो चीजें आती है। एक तो ये कि महावीर का जन्म हमने पढ़ा 599 ईसा पूर्व, हम ये आगे और पढ़ेंगे। 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में, वैशाली आजकल बिहार में है, और वहाँ वैशाली के निकट कोई स्थान था कुंड ग्राम, यहाँ यात्रिक क्षत्रियों के कुल में महावीर का जन्म हुआ था। और महावीर का जन्म हुआ उनसे 250 साल पहले हुए थे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर, यानी कि 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के मध्य 250 वर्ष, 250 वर्षों का अंतर था। तो मान लीजिए कि 599 ईसा पूर्व में अगर जन्म हुआ है, 599 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ है, तो इसके इनके 250 वर्ष पहले 599 प्लस 250, आप ये मान लीजिए कि 600 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है, तो इनके 250 साल पहले, यानी कि लगभग 850 ईसा पूर्व जो है ना, 850 ईसा पूर्व, ये काल है पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ का काल 850 ईसा पूर्व है। और 850 ईसा पूर्व आप सीधे सीधे देखें तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाता है? उत्तर वैदिक काल। तो पार्श्वनाथ उत्तर वैदिक काल में हुए थे। ओके, जैन परंपरा में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की। उनके अनुयायी भी निर्ग्रंथ कहलाए। वो यानी कि पार्श्वनाथ जो है, महावीर के लगभग 250 साल पहले हुए थे। ओके, और 250 महावीर से 250 साल पहले, यानी कि लगभग 850 849 ईसा पूर्व में उन्होंने जिस निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी, जो नया संप्रदाय उन्होंने चलाया था, मतलब ब्राह्मणेतर था ये, ब्राह्मण धर्म से अलग, वैदिक धर्म से अलग था ये संप्रदाय। तो उस संप्रदाय को मानते थे महावीर के माता और पिता, यानी महावीर के पिता हम आगे पढ़ेंगे, जो है सिद्धार्थ इनका नाम था, इनके पिता का नाम, और इनकी माता त्रिशला या विदेह दत्ता थी। तो इनके माता और पिता उसी संप्रदाय को मानते थे जिस संप्रदाय की स्थापना पार्श्वनाथ के द्वारा की गई थी। पार्श्वनाथ ने जो संप्रदाय स्थापित किया था, निर्ग्रंथ संप्रदाय, उस संप्रदाय को महावीर के माता और पिता मानते थे, मतलब अनुयायी थे उसी के। चलिए, अब यहाँ से कहानी आती है महावीर स्वामी की, प्रॉपर महावीर स्वामी, क्योंकि हमने थोड़ी सी कहानी देख ली है कि जैन धर्म जो है इसका उद्भव ऋग्वेदिक काल में हुआ होगा, उसमें ऋषभदेव हुए थे, उनके बाद में 23 तीर्थंकर हुए, फिर उसके बाद में 24वें तीर्थंकर आए महावीर, और महावीर ही थे जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए, लेकिन 23 तीर्थंकरों के काल में जैन धर्म का वो विस्तार नहीं हो पाया, या वो प्रचार, या वो मतलब क्या है, इसका महत्व दुनिया में नहीं फैल पाया जैसा कि महावीर के काल में हुआ था। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, द रियल स्टैब्लिशर, या वास्तविक संस्थापक। मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार महावीर का चित्र देख लीजिए। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, महावीर स्वामी। ये महावीर ही वो व्यक्ति है जिन्होंने जैन धर्म को वास्तव में शुरू किया था, वास्तव में स्थापित किया था, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ओके, ये आपको पता ही है कि ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनके बाद में और कोई तीर्थंकर नहीं हुए, 24वें अंतिम, लास्ट। चलिए, महावीर की कहानी देख लेते हैं थोड़ी सी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ। कुंड ग्राम यानी कि बिहार। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है: 599 ईसा पूर्व, वैशाली, और कुंडग्राम। अगर हम मानचित्र के हिसाब से देखें, या नया पेज, चलिए हम जोड़ देते हैं। अगर हम मैप के हिसाब से देखें, तो मान लीजिए ये भारत देश है। इस भारत देश में, ये वाला आजकल का पाकिस्तान है, इस भारत देश में यहाँ राज्य है बिहार।
बिहार राज्य, वर्तमान में भारत का बिहार। बिहार के मतलब क्या है, उत्तर मध्य में यहाँ जिला है वैशाली, वैशाली क्षेत्र है। और उस वैशाली क्षेत्र में कोई स्थान था, मैं इसको अलग कलर से इंगित कर देता हूँ ऐसे। यहाँ कोई स्थान था कुंड ग्राम, कुंड ग्राम। यानी इससे आपको क्या पता चलता है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूरब दिशा है, और ये है पश्चिम दिशा है। जो कहानी है महावीर की, या जो जैन धर्म की कहानी है, जो जैनिज्म शुरू हुआ, वो पूर्वी भारत में शुरू हुआ, या हम इसको पूर्व मध्य कह सकते हैं। ओके, पूर्व मध्य भारत में शुरू हुई कहानी। यहाँ वैशाली के पास में बिहार में कुंडग्राम नाम का कुछ स्थान था, जहाँ उनका जन्म होता है। जन्म हुआ कब? 599 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा से 599 वर्ष पहले। आज के हिसाब से अगर देखें तो 2024 चल रहा है, और 2024 तो 2024 साल तो ईसवी के हो गए। ईसा मतलब के जन्म के बाद में 2024 साल हो चुके हैं, और ईसा के जन्म से भी 600 साल पहले, यानी कि आज के हिसाब से देखें तो 2024 प्लस 600, तो मतलब लगभग प्लस 599, तो आप ये मान लीजिए कि 2624, लगभग 2624 साल पहले। आज से लगभग 2623, क्योंकि 599 है, तो 2623 वर्ष पहले महावीर वाज बोर्न, महावीर का जन्म हुआ। हुआ कहाँ? बिहार में वैशाली क्षेत्र है, और वहाँ कुंड ग्राम नाम का कोई स्थान था। अच्छा, उनके पिता जो है ना, अब ये जो एरिया है ना वैशाली का क्षेत्र, वैशाली के आसपास का जो क्षेत्र था, वो उनके पिता की जागीर थी, मतलब उनके पिता यहाँ के शासक थे, राजा थे। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ पिता का नाम। और सिद्धार्थ जो है, ये वैशाली के आसपास यात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे, यात्रिक कुल। अब ये क्षत्रिय थे, पहली बात तो ये, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो चार वर्ण होते थे, इसमें से क्षत्रिय वर्ण था। और क्षत्रिय वर्ण में यात्रिक कुल था। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, महावीर का जन्म किस वंश में या क्षत्रियों की किस परंपरा में हुआ। बुद्ध की कहानी हम आगे पढ़ेंगे, बुद्ध की का वर्णन अलग है। इनका वर्णन है, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, और यात्रिक कुल में जो है इनका जन्म हुआ था। यात्रिक कुल के क्षत्रियों के प्रधान थे इनके पिता। अच्छा, इनकी माता का नाम था त्रिशला, त्रिशला या विदेह दत्ता, दो नाम बताए जाते हैं, त्रिशला या विदेह दत्ता। विदेह दत्ता, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ साफ साफ, विदेह दत्ता, ये इनकी माता का नाम था, त्रिशला या विदेह दत्ता। और त्रिशला या विदेह दत्ता जो है ना, तब क्या था कि बिहार के उत्तर का एक क्षेत्र है ना, ये वाला एरिया, नेपाल की तराई में, मतलब क्या है, वैशाली में तो जन्म हुआ था इनका, वैशाली के पास में कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इसके मतलब क्या है, निकट ही, इसके उत्तर में ही यहाँ कोई गणराज्य था, लिच्छवी, लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवियों का राज्य था कोई, लिच्छवी वंश था। जैसे राजस्थान में कोई मतलब क्या है, मतलब चौहान, कोई मान लीजिए कौन कौन से वंश है, गहड़वाल वंश, या फिर मान लीजिए कछवाहा वंश, या कोई राठौड़, सिसोदिया, या मान लीजिए अलग अलग जो परंपराएं राजस्थान में हुई हैं, उसी प्रकार से लिच्छवी वहां का कोई वंश था उत्तरी बिहार में। और उस लिच्छवी वंश में कोई शासक था जिसका नाम था चेटक। लिच्छवी वंश का, लिच्छवी कुल का प्रधान था चेटक, बिहार के उत्तर में। उस चेटक की बहन थी, चेटक की बहन, मैं यहां लिख देता हूं, लिच्छवी चेटक की बहन कौन थी? विदेह दत्ता, विदेह दत्ता थी। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए, तो जो महावीर है, उनका जन्म तो हुआ ज्ञात्रिक कुल में, उनके पिता तो ज्ञात्रिक वंश के थे। उनकी माता जो है ना, वो लिच्छवी वंश की थी, त्रिशला या विदेह दत्ता। उनकी माता लिच्छवी गोत्र की थी, लिच्छवी वंश की। और लिच्छवी वंश का राजा चेटक महावीर का मामा था रिलेशन में। विदेह दत्ता माँ थी, इसका भाई था चेटक, तो महावीर का मामा रिलेशन में, ये उनका मामा था, क्योंकि चेटक की बहन थी त्रिशला या विदेह दत्ता, जिसके साथ सिद्धार्थ का विवाह हुआ था महावीर के पिता का। चलिए हम इसको एक बार फिर से पीछे वाले पेज से देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम बिहार में हुआ, ये हमने देख लिया। ये वाली कहानी हम 1 मिनट दोबारा देखेंगे।
इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ज्ञात्रिक कुल में, ये ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय थे, इनके प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता, माँ का नाम, दो नाम थे, त्रिशला या विदेह दत्ता, वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। अब वैशाली के पास में ही मतलब लिच्छवी गणराज्य था, तो वहां का प्रमुख चेटक था, ये जो राजा था वहां का चेटक, उसकी बहन थी ये। तो चेटक की बहन थी महावीर की माँ। मान लीजिए कि ये महावीर है, ओके, और इनकी माँ है त्रिशला, ठीक है। इस त्रिशला का भाई था चेटक, तो महावीर के रिश्ते में ये मामा लगता था चेटक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे कहानी आएगी कि मगध में, मगध यानी कि बिहार में, इस वाले पन्ने में अगर हम देखें, ये वाला क्षेत्र जो ये बिहार ये वाला क्षेत्र जो ये उस समय मगध कहलाता था, दक्षिणी बिहार का क्षेत्र। तो जो मगध है ना, मगध, उस समय जब महावीर का काल था, मगध में उस समय हर्यक वंश का शासन था, हर्यक वंश। और हर्यक वंश के एक तो राजा हुआ था वहां बिंबिसार, बिंबिसार, और एक आगे चलकर राजा हुआ था अजात शत्रु, हम आगे कहानी पढ़ेंगे। तो बिंबिसार और अजात शत्रु के साथ महावीर के क्लोज रिलेशंस थे, निकट संबंध थे। निकट संबंध कैसे थे, हम इसकी व्याख्या आगे देखेंगे। उनकी माता त्रिशला अथवा विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। इस प्रकार वह मगध के हर्यक शासक बिंबिसार व अजात शत्रु के निकट संबंधी थे। चलिए, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये वाला नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला या विदेहदत्ता, और उनके जो है बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान, ये इनके बचपन का नाम था। युवावस्था में कुंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से इनका विवाह किया गया। पत्नी का नाम यशोदा, और यशोदा किस गणराज्य की थी या किस कुल की थी? कुंडिन्य गोत्र। ये गोत्र कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, एक सेकंड में हम इनको रिवाइज कर लें। पिता का गोत्र था यात्रिक, यात्रिक। माता का गोत्र था लिच्छवी, क्योंकि लिच्छवी गणराज्य में उत्पन्न हुई थी। पत्नी का गोत्र था कुंडिन्य, कुंडिन्य गोत्र। और ये तीनों पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। पिता ज्ञात्रिक कुल में उत्पन्न हुए थे, माता लिच्छवी गणराज्य में, लिच्छवी कुल में, और पत्नी जो है वो कुंडिन्य गोत्र में। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, यशोदा उनकी पत्नी थी। विवाह के उपरांत अनोजा या प्रियदर्शना नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। महावीर की पुत्री का नाम था, मतलब पत्नी यशोदा और पुत्री अनोजा ये प्रियदर्शना, प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री प्राप्त हुई इनको। प्रियदर्शना का शाब्दिक अर्थ है प्रिय दर्शना, मतलब क्या है? प्रिय हो जिसके दर्शन, या जो दिखने में अच्छी हो, या जो मतलब क्या है, प्रिय दर्शन वाली हो, ऐसे। और विवाह के उपरांत यशोदा जो कि महावीर की पत्नी थी, और महावीर को प्रिय दर्शन या अनुजा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह जामाली से किया गया। महावीर ने अपनी पुत्री का विवाह जामाली से किया। ये जामाली जो है ये उनका महावीर का दामाद था, जमाली। महावीर के दामाद का नाम था जामाली। पुत्री का नाम तो अनुजा या प्रियदर्शना था, और दामाद का नाम था जमाली। और ये जमाली जो है ना, ये आगे चलकर मतलब क्या है, महावीर का प्रथम शिष्य बना था। जब महावीर ने 42 वर्ष की आयु में अपने विचारों का, अपने उपदेशों का प्रचार शुरू किया, जैन धर्म का प्रचार करना शुरू किया, तो उनका पहला शिष्य उनका दामाद बना था, उनका जमाता, जमाता कहा जाता है दामाद को, जमाली। जमाली उनका पहला शिष्य बना था, उनकी पुत्री अनोजा प्रियदर्शना का पति। और ये कहा जाता है कि कुछ समय तक ये उनका शिष्य रहा था। बाद में उसका किसी बात पर महावीर के साथ विभेद उत्पन्न हुआ, मतभेद उत्पन्न हुआ, तो उसने जैन धर्म में पहला विभेद उत्पन्न किया, या जैन धर्म में पहला खंडन जो है, या जैन धर्म में पहला विभेद जो है, वो आगे चलकर जमाली ने ही उत्पन्न किया था। तो कहने का मतलब पहले शिष्य महावीर के जमाली बने थे, और जैन धर्म में पहला मतभेद, विभेद, खंडन, ये भी जमाली ने ही किया था। चलिए, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर महावीर ने घर का त्याग किया, गृह त्याग किया। आरंभ में 13 महीने वस्त्र धारण किए, 13 महीने पश्चात वस्त्रों का त्याग किया। ये थोड़ी सी कहानी हम देख लेते हैं, आज के लिए मेरे हिसाब से ये लास्ट होगी। महावीर का जो जीवन है ना, आप देखिए, 599 ईसा पूर्व ये इनका होता है जन्म, और 527 ईसा पूर्व ये इनका होता है निर्वाण, मोक्ष, मृत्यु, समाधि, कुछ भी कह लो। मृत्यु हुई उनकी 527 ईसा पूर्व में। इसको हम हमारे हिसाब से देख लेते हैं अलग से। महावीर, उनका जीवन काल 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व,
जन्म हुआ और मृत्यु हुई उनकी 527 ईसा पूर्व में। तो 599 में से अगर 527 हम घटाएं तो कुल मिलाकर इसके बीच में यहाँ निर्वाण है उनका, यहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसके बीच में कुल मिलाकर 72 वर्ष हैं, 72 वर्ष। महावीर ने 72 साल का जीवन जिया था, 72 ईयर्स तक उनका जीवन रहा था, 72 साल जिए थे ये, 599 से पूर्व से 527 ईसा पूर्व तक। ओके। अब जो 72 साल का जीवन है ना उनका उस जीवन के 3 पार्ट्स हैं, 3 फेजेस हैं अलग अलग। महावीर के 72 साल के जीवन के अलग अलग फेज है 3। पहला फेज तो है गृहस्थ जीवन, गृहस्थ के रूप में जब वो रहे, ये है 30 वर्ष, 30 साल तक। जन्म से लेके 30 साल तक वो गृहस्थ के रूप में रहे थे, पैदा हुए, उनका बचपन बीता, शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, विवाह हुआ, पुत्री हुई, अनुजा या प्रियदर्शना, 30 साल तक गृहस्थ के रूप में रहे। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, इनका तो नाम था वर्धमान और बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, उससे आज्ञा लेकर ज्ञान की खोज में वह त्याग किया, घर का त्याग। तो घर को त्याग करके और ये जो है ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं 30 साल की आयु में। और 30 वर्ष की आयु में जब घर से निकले ये, तो घर से निकलने के बाद 30 साल जब इनकी आयु थी वहां से लेके और 12 साल तक, यानी कि 12 वर्षों तक जो है इन्होंने किया, मतलब क्या, तप या ज्ञान की खोज की, हम ऐसे कह सकते हैं। ज्ञान की खोज में 12 साल तक भटकते रहे, 12 वर्ष तक ये ज्ञान की खोज में भटकते रहे थे, यानी कि 30 साल में आरंभ किया और 12 साल तक भटकते रहे। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 12 साल बाद, 12 वर्षों के बाद, तो इनकी उम्र 42 वर्ष थी, 42 ईयर्स। 42 वर्ष की आयु में उनको जृंभिक ग्राम के निकट रज्जुपालिका नदी के तट पर, कोई वैशाली के पास में गांव था जृंभिक, उसके पास में नदी थी रज्जुपालिका, उसके तट पर मतलब क्या है, साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन उससे पहले की भी कुछ कहानी आती हैं, हम देखेंगे। 12 साल तक तपस्या की इन्होंने। अच्छा, जब तपस्या की तो इसमें कहानी आती है कि जब घर को छोड़ के निकले थे 30 साल की आयु में, तो उस समय इन्होंने कुछ वस्त्र धारण कर रखे थे, कपड़े पहन रखे थे। और जब घर से निकले थे तो शुरू में 13 महीने तक, 13 महीने, ये जो 12 साल है ना, इनमें शुरू के स्टार्टिंग के 13 महीने तक इन्होंने वस्त्र धारण किए रखे, वस्त्र धारण किए रखे। वस्त्र धारण का मतलब जो कपड़े पहन रखे थे वही पहने रखे, वस्त्र ना तो बदले, ना फिर मतलब क्या है, कोई दूसरा वस्त्र धारण किया, ना तो वस्त्र बदले ना वस्त्र निकाले। 13 साल, 13 महीने तक सेम वस्त्र पहनकर घूमते रहे। अब ये कहते हैं कि जब एक ही ड्रेस पहन के रखेंगे 13 महीने तक, तो निश्चित सी बात है कि शरीर पर चींटियां या शरीर पर जीव जंतु या शरीर पर कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं। महावीर के शरीर पर बहुत सारे जीव जंतुओं का वास हो गया। उनके शरीर पर जो वस्त्र थे उन वस्त्रों से ये कहते हैं बदबू आने लगी, और मतलब क्या है, पूरे शरीर पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं ने घर बना लिए, बहुत सारे जीव उनके शरीर पर रहने लगे। 13 महीने तक उन्होंने वस्त्र धारण किए, वस्त्र बदले ही नहीं। 13 महीने बाद उनको वस्त्रों की निस्सारता का ज्ञान हुआ कि वस्त्र आवश्यक नहीं है, तो 13 महीने बाद उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया और दिगंबर की तरह, दिगंबर हम उसको कहते हैं विषाएं ही वस्त्र है जिसका, यानी कि नगन साधु जो हो, नगा साधु, तो दिगंबर की तरह यानी कि नगा साधु की तरह वस्त्रों का त्याग किया और मतलब क्या है, बिना वस्त्रों के भ्रमण करने लगते हैं। 13 महीने तक तो ये 12 साल में से शुरू के 13 महीने वस्त्र धारण किए, बाद में वस्त्र धारण नहीं किए, वस्त्रों का त्याग कर दिया, और लगभग आप ये मान लीजिए कि 11 साल तक, लगभग शेष 11 साल तक ये निर्वस्त्र रहकर और ज्ञान की खोज में भटकते हैं। 12 साल तक तपस्या करने के पश्चात 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और मतलब क्या है, शेष 30 वर्ष जो है, जीवन के अंतिम 30 वर्ष ज्ञान प्राप्ति के बाद 42 से 72 वर्ष तक, इन 30 वर्षों में इन्होंने किया धर्म का प्रचार। तो 30 12 30 महावीर के जीवन के ये 3 खंड है, 3 फेज है। 30 12 30, 30 साल तक गृहस्थ के रूप में रहे, 12 साल तक तपस्या की, अंतिम 30 वर्ष इन्होंने किया धर्म का प्रचार, जैन सिद्धांतों का, उपदेशों का, अवधारणाओं का प्रचार किया। 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 527 ईसा पूर्व में इनका हुआ निर्वाण। चलिए हम देख लेते हैं ये वाला। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। आरंभ में 13 महीने वस्त्र धारण किए, 13 महीने पश्चात वस्त्रों का त्याग किया। ये पूछ ले मान लो कि महावीर ने कितने महीने तक वस्त्र धारण किए थे, तो 13 महीने तक। ज्ञान प्राप्ति के लिए भ्रमण करते हुए वो अनेक स्थानों पर गए, राजगृह भी गए, मगध की राजधानी हुआ करती थी, और नालंदा भी गए। आजकल राजगृह और नालंदा दोनों बिहार में है। राजगृह को आजकल राजगीर कहते हैं और नालंदा को नालंदा ही कहते हैं। नालंदा जो कि कालांतर में बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र बना था। तो उस समय नालंदा एक नगर था, और ये घूमते घूमते राजगृह और नालंदा पहुंचते हैं।
फिर आगे, नालंदा में मखली पुत्र गोसाल नामक सन्यासी उनका शिष्य बना। जब महावीर नालंदा में गए, मखली गोसाल का अगर चित्र मुझे मिलेगा तो मैं अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा। मखली गोसाल का भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में या भारतीय इतिहास में बड़ा नाम आता है। ओके, और नाम क्यों आता है, ये बड़ा मतलब कि महत्वपूर्ण है। क्यों नाम आता है? मखली पुत्र गौसाल, ये मखली पुत्र लिखा है यहाँ, पाली भाषा में है। मखली पुत्र को संस्कृत में मखली पुत्र कहा जाता है। मखली पुत्र गौशाल एक सन्यासी था जो नालंदा में महावीर स्वामी का शिष्य बना। महावीर का शिष्य बना, जब महावीर ज्ञान प्राप्ति के लिए भटक रहे थे, तो उसी दौरान उनका शिष्य बना था। और मतलब क्या, शिष्य बनने के पश्चात 6 वर्षों तक ये उनके साथ में रहा। महावीर के साथ में 6 साल तक रहता है। 6 वर्ष तक महावीर के साथ रहने के बाद उसने महावीर का त्याग कर दिया, यानी महावीर को साथ छोड़ दिया और अलग से एक नया संप्रदाय बनाया। मखली पुत्र गौशाल ने भारत में एक नया संप्रदाय बनाया जिसको आजीवक संप्रदाय कहा जाता है। आजीवक, कभी पूछा जाए आजीवक संप्रदाय की शुरुआत किसने की, तो मखली पुत्र गौशाल ने, जो मूल रूप से महावीर का शिष्य था। अच्छा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है, उस काल में ये आजीविक संप्रदाय उसके द्वारा बनाया गया था। और इस आजीविक संप्रदाय की विशेषता क्या थी, क्यों भारत में ये महत्वपूर्ण माना जाता है? आजीविक संप्रदाय को भारत में नियतिवादी संप्रदाय कहा जाता है। नियतिवादी, नियति का मतलब होता है तकदीर, भाग्य, डेस्टिनी। ओके, और नियतिवादी का मतलब ये है कि ये संप्रदाय जो है, आजीविक संप्रदाय, ये नियति की अटलता में विश्वास करता है। नियति की अटलता, नियति की अटल, यानी कि नियति जो है ना, तकदीर जो है ना, वो अटल है। और तकदीर अटल है, इसका मतलब जो तकदीर में लिखा है वो होकर रहेगा। ओके, जो भाग्य में लिखा है ना, अगर कोई व्यक्ति मतलब क्या है कि अपने घर में कमरा बंद करके बैठा है, अम, तमाम दरवाजे बंद करके बैठा है, और ये लिखा है उसकी तकदीर में कि उसको सड़क पर जाकर और सड़क के बीच में दुर्घटना होकर मरना है, तो इनका कहना है कि वो होकर रहेगा। इनका कहना है कि 100 ताले बंद करके अगर आप बैठ जाएँगे, तो अभी नियति यानी कि तकदीर यानी कि समय आपको वहाँ ले जाएगा, सड़क के बीच में कैसे ही लेकर जाए, किसी बहाने से, और आपकी वहाँ मृत्यु हो जाएगी। यानी कोई घटना जो होनी है ना, तकदीर में लिखा होकर रहेगा। अब हालाँकि नियतिवादी जो विचारधारा, इसका इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। जैसे हम लोग हिंदी परंपरा में या संस्कृत परंपरा में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, बहुत सारी श्लोक, स्तोत्र पढ़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। संस्कृत में श्लोक आता है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। कोई भी कार्य उद्यम करने से, यानी मेहनत करने से सिद्ध होता है। न मनोरथे, मन में विचार करने से नहीं। हम मन में विचार कर लें किसी भी कार्य के लिए, तो मन में विचार करने से कोई कार्य नहीं होगा, परिश्रम करने से सिद्ध होगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में कभी हिरण प्रवेश नहीं करता। शेर शिकार करता है और ये उसका मतलब क्या, उसकी प्रकृति है, स्वभाव है उसका। तो शेर को अगर भोजन करना है, अपना पेट भरना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि खड़े होकर शिकार की खोज में जंगल में दौड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जब उसको शिकार दिख जाए तो शिकार के पीछे भागकर उसको पकड़ना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा। उसके बाद में उस शिकार को, हिरण को पकड़कर वो उसको मारेगा, चीर-फाड़ करेगा, तब जाके वो उसके मुख में प्रवेश करेगा, उसके पेट में जाएगा। शेर अगर मुँह बा के ऐसे सो जाए कि भाई हिरण अपने आप आके मेरे मुँह में प्रवेश कर जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये संस्कृत परंपरा में कहा है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में कभी हिरण प्रवेश नहीं करता। लेकिन इनका क्या मानना था, आजीविक संप्रदाय का? इनका कहना था कि नियति अटल है। अगर तकदीर में लिखा है ना, तो ये भी हो सकता है कि सोए हुए शेर के मुख में प्रवेश कर जाए हिरण। यानी सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश कर भी सकता है अगर तकदीर में लिखा है। तो नियति की अटलता में विश्वास रखने वाला संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न हुआ था। इसको शुरू करने वाला था मकलीपुत्र घोषाल, जो महावीर का शिष्य बना था। कब बना था शिष्य? जब महावीर ज्ञान की खोज में भटकते भटकते नालंदा पहुंचे थे। नालंदा आजकल बिहार में है। ओके, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बिहार में जृंभिक ग्राम के निकट रज्जुपालिका नदी के किनारे एक शाल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य, ये शब्द आप रट लीजिए, कैवल्य। जैन परंपरा में ये शब्द आपको याद होना चाहिए, कैवल्य। इसका मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति 12 साल बाद हुई। 30 की उम्र में घर से निकले थे, 12 साल बाद ज्ञान मिला, यानी कि 42 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में गांव था जृंभिक, ये वाला जृंभिक ग्राम। मीट कौर, सर आप नोट्स भी अवेलेबल करवाते हो क्या? हाँ बिल्कुल, आपके जो ऐप आपने डाउनलोड किया है जिसमें आप ये क्लास देख रहे हो, वहाँ प्रत्येक टॉपिक के साथ आपके नोट्स अवेलेबल हैं। जब टॉपिक पूरा हो जाता है तो उसके नोट्स आपको मिल जाते हैं, वहाँ अपलोड कर दिए जाते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो।
ठीक है। जिरम्बिक गांव था कोई, उस गांव के निकट रज्जुपालिका नदी थी। उस नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे, ये बहुत बार पूछा जाता है कौन सा वृक्ष था, साल का वृक्ष, इसके नीचे उनको कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। महावीर की पूरी कहानी और जैन धर्म का पूरा वर्णन जो है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना। जय हिंद, जय भारत।